हेलो फ्रेंड्स, मैं रिमी ब्लॉग में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम NWGL चर्च रांची हेडक्वार्टर मंडली महिला संघ होकर ओल्ड एज होम में आए हैं, जो है अपना घर के नाम से, और यह है हेसाग उर्सलाइन सोसाइटी की तरफ से, और ये रांची के सिंह मोड़ में स्थित है। और हम आज महिला संघ होकर उन सभी माताओं और बहनों से भेंट करने आए हैं, मुलाकात करने आए हैं, उनके बारे में जानने आए हैं कि कैसे वो इस स्थान पर पहुंची है, कैसे रहती है, क्या सुविधाएं हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम यह जो वीडियो है लेकर आए हैं। तो जितनी भी हमारी महिला संघ की बहनें हैं आज यहाँ उपस्थित है, हमें यह मौका मिला और हम यहाँ आए हैं। और आगे अंदर चलकर दिखलाते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो आज हम इन माताओं और बहनों से करने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में जितनी भी आराधनाएं हैं, और जब हम NWGL चर्च की ओर से आते हैं तो हम पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे सभी माताओं के साथ मिलकर, और जो भी यहाँ की संचालन करने वाली सिस्टर हैं उन सभी के साथ मिलकर पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट 2 भी इसका आएगा, तो आप ज़रूर पार्ट 2 भी देखें। तो चलिए पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पिता ने सुंदर अवसर को दिया है, हम यहाँ पर एकत्र हो पाए हैं। हम परमेश्वर की को महिमा दे और धन्य कहे और उसके नाम की महिमा करते हुए हम लोग गीत गावेंगे। साक्षीवाणी है 347 347। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। साक्षीवाणी 347। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
बैठे विश्वास दर्पण को एक साथ उच्चारण करते हो। कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के छूटने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम वचन की संगति करें इससे पहले कि हम पिता परमेश्वर से दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, बड़ी आशीष के लिए, हर एक के जीवन के साथ तू होकर रहा है और नौ जीवन को दिया है। प्यारे परमेश्वर, स्वस्थ पाए जाते हुए, हाँ प्यारे पिता, हम यहाँ पर वृद्धाश्रम में हमारे माताओं के बीच में हम आने पाए हैं, यह आपकी अगुवाई है और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की एक संगति में आने पाते हैं। और प्यारे पिता, तुझको ही धन्य कहते हैं। हम आपके जीवित वचन के द्वारा से इस समय आशीषित होना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को हमारे मन में बनाए रखकर अपने जीवित वचन से आशीषित होने के लिए तो आप अगुवाई प्रदान करें। एक एक लोगों के साथ होकर रहे प्रभु, और वचन की ओर अपने अपने आत्माओं को लगाने में तो सहायता करें। प्यारे पिता, हम तुझे को धन्य करते हैं और प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में से सुनेंगे और वह हमारे लिए मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 46 पद से लेकर 50 पद लो। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 40 से लेकर 50 पद लो। और परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ यूँ कहता है, जब वह फिर से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने करने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ही हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ तक। आमीन। पिता परमेश्वर का हम पुनः एक बार इस समय धन्यवाद करते हैं, जिसने सुंदर अवसर को दिया है और हमारे नॉर्थ वेस्टर्न गोस्नर अंसलिकर लुथेरन चर्च रांची हेडक्वार्टर मंडली महिला संघ की बहनों को आशा सुंदर अपनी आत्मा की अगुवाई को देकर अगुवाई किया है कि हमारे यहाँ पर जो माता बहनें रहती हैं और उनके बीच में परमेश्वर ने लेकर आया है कि हम प्रत्येक लोग इन माताओं के लिए प्रार्थना कर सके। यहाँ पर सेवा करती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सके और परमेश्वर के साथ हम वचन के द्वारा और गीत के द्वारा से संगति करने पाए। तो मसीह में विश्वास करने हारे मेरे माता बहने, जैसा हमने वचन को यहाँ पर पढ़ा और सुना है और हम लोग इस परिचय से हर एक लोग अवगत है और हम जानने पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पर घर के अंदर वह सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वचन सुना रहा था और तब उनके जो भाई थे, बहन थे, उनके जो माता थे, वे लोग भी वहां पर आए और यीशु मसीह से वे बातें करना चाह रहे थे। यीशु मसीह से बातें करना चाह रहे थे, लेकिन वे दरवाजा से बाहर ही खड़े थे और यीशु मसीह का वे वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और तब वहां जो लोग थे उनमें से किसी ने कहा कि यीशु से कहा कि देख, तेरी माता और
और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तू से बातें करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके द्वारा से उन शब्दों को सुना और अपने माता, भाई और परिवार लोगों की इच्छाओं को जब वह देखा कि यीशु मसीह से मिलने के लिए आए हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो यीशु मसीह को बता रहे थे कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तो उनसे कहा कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। और यीशु ने कहा अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर, जो उस बीच में सुसमाचार को सुन रहे थे, जो यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे थे, उनकी ओर अपने हाथों को राह से बढ़ाकर दिखाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। मेरे माता और मेरे भाई कौन है? जो लोग यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। और तीसरी बात यीशु ने कहा, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। सचमुच करके मेरे विश्वासियों, जितने प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हुए उनकी संगति में होकर उसके साथ चलते हैं, वे ही परमेश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां और यीशु मसीह के परिवार के लोग और सदस्य होते हैं। जब हम इस जगह पर आए हैं और यहाँ पर आप माताओं के लिए जिनकी सेवा, यहाँ के जो सिस्टर्स हैं, यहाँ के जो कमेटी है और उनके द्वारा जो सेवाएं की जाती हैं, सचमुच करके वे आप लोगों के क्या हैं? माता लोग हैं ना, आपके परिवार के लोग हैं, वे ही आपके परिवार के लोग हैं। वे कहीं न कहीं, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे माता पिता हैं, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वही मेरे माता पिता, भाई बहन और परिवार है। यीशु मसीह ने कहा कहीं न कहीं यहाँ जो आप लोगों की सेवा करते हैं, वे आप लोगों के माता पिता हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। हम हर एक लोग वचन के अनुसार चलते हैं और वचनों को पढ़ते हैं। और जब हम लोग नीति वचन 17 और हम 6 वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 17 अध्याय और 6 वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वचन हम प्रत्येक लोगों को बताता है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। वचन के द्वारा से हम जाने पाते हैं कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी शोभा उनके नाती पोते पोते हैं, और जो बाल बच्चे हैं और उनकी शोभा उनके माता पिता हैं। लेकिन आपके लिए आशा सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन उससे कहीं बढ़ करके परमेश्वर पिता ने सुंदर अवसर को दिया है ना, सुंदर अवसर को दिया है कि आप लोग सिस्टर लोगों के साथ रहते हैं। यहाँ पर जो कमेटी है उनके साथ आप लोग रहते हैं और वे ही आपका क्या है? परिवार के सदस्य लोग हैं। यही आप लोगों के नाती पोते बेटा बहू के समान ये लोग ही हैं। आप लोगों के लिए ये लोग ही क्या करते हैं? शोभा देते हैं। आप लोगों के लिए ये अगुवे हैं और परिवार के सदस्य हैं और आप लोगों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। जब हम लोग नीति वचन 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय और हम 10 वचन को देखेंगे तो वचन कहता है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना और अपने विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है ना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। यदि हमारा परिवार हो, हमसे वह प्रेम नहीं करता, हमारी आवश्यकताओं को वह पूरा नहीं करता, तो वह कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा पड़ोसी है, आप लोगों के लिए पड़ोसी सिस्टर बहनें हैं, यहाँ के लोग हैं आप लोगों के पड़ोसी, और दूर रहने वाले आपके परिवार से कहीं बढ़कर ये क्या है? उत्तम है, अच्छा है। जो आप लोगों के लिए सेवा की आवश्यकता है उसे क्या करते हैं? आपके जीवन के लिए उसे वे
अपने जीवन से, अपने कार्यों से आप लोगों के लिए पूरा करते हैं। और उसी प्रकार से हम नीति वचन 17 अध्याय और हम 17 पद को पढ़ें। नीति वचन 17 अध्याय और 17 पद को पढ़ें तो यहाँ पर भी हम लोग देखने पाते हैं, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। आज आप एक माताओं के लिए मित्र हमारे सिस्टर्स है ना, और यहाँ के लोग हैं, और दुख होता है, जीवन में सुख होता है, कई एक प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन आज से घड़ी में आप लोगों का ये मित्र बनते हैं, आपके माता पिता बनते हैं। और हम 18 अध्याय और 24 वचन को भी देखें तो यहाँ भी वचन कहते हैं, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु आसम मित्र होता है जो भाई से भी अधिक अधिक मिला रहता है। परंतु आसम मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आप लोगों का मित्र परिवार यहाँ के प्रिय बड़े लोग हैं जो आप लोगों की सेवा करते हैं और सचमुच करके आपकी इच्छा और आपके विचार और आपकी आवश्यकता से कहीं बढ़कर आप लोगों की ये क्या करते हैं, सेवा करते हैं। आपके लिए जो आवश्यकता है उन हर एक बातों को करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की संगति और सहभागिता में भी ले चलते हैं ना। आप लोग समय समय पर महिमा स्तुति करते होंगे, एक संग मिल करके आप ईश्वर पिता को स्मरण करते होंगे, विनती प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते होंगे। और इसीलिए आशाही जीवन को आज आप लोगों को, हम प्रत्येक लोगों को, जितने हम मसीह यीशु के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके नाम की महिमा और स्तुति करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम लोग भजन संहिता की किताब और 133 अध्याय और पहला पद को पढ़ें तो यह वचन हमें बताता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे ना। अर्थात कि जितने भी संसार में लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनकी संगति में रहते हैं, एक साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की संगति में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और आज ही लोगों को वचन कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है। कितना अच्छा बात है कि आप यहाँ पर इस कैंपस में, इस घर में, यहाँ के प्रियों के साथ आप मिलजुल कर रहते हैं और अच्छी सेवा को, अपने जीवन की आवश्यकता की बातों को आप लोग प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर को ऊंचे स्थान में आप महिमा देते हैं। और इसीलिए वचन कहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। सदा सर्वदा हम प्रत्येक लोगों को मसीह यीशु में आशाही संगति और सहभागिता करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। अच्छा अवसर परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है कि संसार से संसारिकता से दूर रहकर एक सुंदर संगति में होकर जीवन यापन करने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर को दिया है। और इस बात के लिए आप परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें ना। आप नाराज ना होए, दुखी ना होए, विलाप ना करें, लेकिन इस बुढ़ापा की अवस्था में जो आपके लिए सेवा की आवश्यकता थी, उन सेवाओं को यहाँ के प्रिय अगुओं के द्वारा से आपके जीवन में पूरा की जा रही है। और आप लोग एक संग होकर के बड़े सुंदर ढंग से ना अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। किसी चीज वस्तु की खटी नहीं हो रही आप लोगों के जीवन में ना। ये ईश्वर की योजना है, आप लोगों को यहाँ पर ले पहुँचाया है और आज से सुंदर जगह पर रखा है कि आप लोगों की सेवा यहाँ के लोगों के द्वारा से की जा रही। हो सके अपने परिवार में होते तो इतना सुविधा आपको ना भी मिल पाता ना, नहीं भी मिल पाता, लेकिन परमेश्वर की योजना है कि आप यहाँ पर हैं और सुंदर संगति प्रभु यीशु मसीह में आप सुंदर संगति कर पा रहे हैं। हर एक प्रकार की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। एक दुख, छोटा सा भी दुख होता है तो आप लोगों को सेवा करने के लिए तुरंत बहने पहुंच जाती होंगी, है ना।
इसीलिए आप दुखी नहीं होंगे, वरन परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे। और यहाँ के प्रियों के साथ सिस्टर्स हैं, सेवा करने वाली बहनें हैं, सबके साथ मिलकर के सुंदर ढंग से अपने जीवन को आप लोग व्यतीत करेंगे। तो परमेश्वर पिता हम प्रत्येक लोगों को इन वचन के द्वारा से बहुत ऐसे आशीष को प्रदान करें। आमीन। आइए हम लोग धन्यवाद करेंगे, हम सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। दुआ करें। हे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर, हम ऊंचे स्थान में तेरे पवित्र नाम को सराहते हैं, धन्य करते हैं। फिर कर प्रभु ऐसे सुंदर अवसर के लिए तुझी को महिमा देते हैं। और प्यारे पिता, हम धन्य कहते हैं प्रभु कि आपके जीवित वचन को हमने पढ़ा और छोटे रूप में मनन किया, सुना और आशीषित होने पाया है, संतावना को प्राप्त करने पाया है। प्यारे पिता, सचमुच करके आपका जीवित वचन आज हमें आगाह करता है कि जब हम आपकी संगति में होते हैं तो हम आपके प्रिय बेटा बेटी परिवार के सदस्य होने पाते हैं। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वही आपके परिवार का सदस्य होने पाता है। सचमुच करके प्यारे पिता, आपका जीवित वचन के द्वारा हम यह भी जानने पाते हैं कि जो हमारे दुख की घड़ी में हमसे प्रेम करता है वही हमारा मित्र है, वही अच्छा पड़ोसी है। और प्यारे पिता, आपका वचन हम प्रत्येक लोगों को सिखाता है कि इसलिए हम प्रत्येक लोग प्रभु यीशु मसीह में एक होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे को धन्य करते सदा सर्वदा प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह में आशाई संगति को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। विशेष रूप से प्यारे पिता, यहाँ पर रहने वाले जितने भी माता बहनें हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चुन चुन कर संसार के भीड़ में से आपने इन्हें यहाँ लेकर पहुंचाया है और अपने जीवन के लिए बुढ़ापा की अवस्था में जो इनके लिए आवश्यकता की बातें थी यहाँ रखकर सिस्टर्स लोगों के जीवन से, उनकी कमेटी से हाँ प्रभु उन सेवा को ये प्राप्त करने पाते हैं। हर एक आवश्यकता इनके जीवन के लिए पूरी की जाती है, चाहे वह खाने पीने की बातें हो, चाहे वस्त्र की बातें हो, चाहे दुख रोग की घड़ी सेवा की बातें हो, वे हर एक कार्य प्रभु इन माता बहनों के जीवन में पूरी की जा रही है। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी इन माता बहनों को तेरे दया के हाथों में सौंपते हैं। और प्यारे परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि को आप पसारे रखें और बड़ी अपनी निगरानी को बनाए रखें, सुरक्षित रखें। और प्यारे परमेश्वर, ये दिन प्रतिदिन के जीवन में सिस्टर्स लोगों के साथ रहकर प्रभु जी एक संगति करने पाए और तुझे महिमा देने वाले हो सके। हाँ प्यारे पिता, बुढ़ापा की अवस्था में इनका हाथ और ढाल तो आप ठहरे रहें, विषम परिस्थिति आने से इनके जीवन को आप बचाए रखें। प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित जीवन आप इनके लिए प्रदान करें। हाँ प्रभु, बुढ़ापा का सहारा आप बने और प्यारे परमेश्वर, संपूर्ण आयु के होने के द्वारा प्रभु ये आपके पास अनंत विश्राम में प्रवेश करने वाले हो सकेंगे। प्यारे पिता, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न परिस्थितियां इनके जीवन पर आने वाली होंगी, उसे तू यीशु के नाम से परे रखना। यदि प्रभु जब नाना प्रकार की समस्याओं में जूझते हुए आगे बढ़ते, आज से खड़ी में अपने उपस्थिति को बनाए रखकर संघर्ष करने के लिए भी सामर्थ्य तो आप स्वर्ग में से प्रदान करें। प्यारे पिता, इन तमाम माता बहनों के जीवन को प्रभु हम आपके लिए सौंपते हैं, इनके देह प्राण आत्माओं के साथ आपको कर रहे हैं। और प्यारे परमेश्वर, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और अनमोल लोगों का बाड़ा बांध कर उस लोगों के घेरे में रखकर प्रभु तो आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें। हर एक प्रकार की इनकी चिंताओं को प्यारे पिता यीशु के नाम से आप दूर करें। हर एक प्रकार की प्यारे पिता कमजोरी और असहायपन को आप यीशु के नाम से दूर करें। हाँ प्यारे परमेश्वर, सचमुच करके प्रभु पुनः एक बार तमाम माता बहनों के जीवन को आपके लिए सौंपते हैं और यहाँ पर जितने भी सेवा करने वाले बहनें हैं प्रभु जी,
उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद करते हैं और उनके लिए भी दुआ है पिता कि उन्हें भी तू स्वस्थ जीवन प्रदान करे ताकि वे स्वयं स्वस्थ रहें और इन माता बहनों के लिए कार्य करने पाए, इनकी सेवा करने पाए, इनकी देखभाल करने पाए। और प्यारे पिता चाह से आपका जीवित वचन कहता है कि कोई इन छोटे से छोटे में को यदि एक कटोरा भी पानी पिलाए तो वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोता। अर्थात की सेवा करने वालों के लिए जो प्रतिफल आपने स्वर्ग पर रखा है उस आशीष को सेवा करने वाले तमाम प्रिय भाई बहन उसे प्राप्त करने वाले हो सके। हाँ प्यारे पिता, ऐसे एक एक कोठरियों को, एक एक जगहों को, कैंपस को तेरे लिए सौंपते हैं और तेरे ही निगरानी में या बढ़े आप आशीषित करे तुझसे दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक प्रकार की जो आवश्यकता की बातें हैं यीशु के नाम से आप उसे पूरा करें। प्यारे परमेश्वर, जो आवश्यकता की बातें हैं प्रभु जिसे हमने नाम बेनाम आपके समक्ष नहीं रखा है, प्यारे पिता उन हर एक आवश्यकताओं को भी यीशु के नाम से आपके माता बहनों के जीवन के लिए, यहाँ पर निवास करने वाले सभी लोगों के लिए आप बहुत दया से प्रदान करें। प्यारे पिता, हर एक के गुनाहों को हम क्रूस के तले लेकर आते हैं, यीशु के नाम में क्षमा कर और प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में